हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने वाले हैं, जो दिखने में तो टफ दिखते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। दोस्तों, यहाँ पार्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैथ्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18,225 बराबर 135 तो इन सब का योग कितना होगा। देखिए, मान ज्ञात करना है। दोस्तों, क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है। एक तो करनी है, करनी के साथ पॉइंट भी है, लेकिन है बहुत इजी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है करनी 18,225 बराबर 135। इसका मतलब है कि जब कोई भी संख्या जोड़ा बनता है तभी करनी से बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि यह है इसका मतलब ये हो रहा है कि करनी 18,225 जो है 135 को 2 बार हम मल्टीप्लाई किए हैं तभी बाहर निकला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पॉइंट है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 इंटू 3 बराबर कितना आया 9। इसी को हम 0.3 इंटू 0.3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 और 1 2। 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 0.09। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर फर्स्ट में दिया है करनी। देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा। सेकंड में देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 2 अंक के बाद। जब भी हम दशमलव वाली संख्या के योग करते हैं तो दशमलव एक ही सीध में होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद है, तो इसमें हो जाएगा 3 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 0.135। फोर्थ वाले में देखिए 8 अंक के बाद है, 8 अंक के बाद है, तो इसमें 4 अंक के बाद 0.0135। अब दोस्तों इसको जोड़ देना है। क्वेश्चन में ये तो बोला गया है, देखिए प्लस प्लस है। 5 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 5 3 8 और एक 9। यहाँ पर है 0.3 और 1 4, 1 का 1। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन सीटेट 2019 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन देखने से कितना टफ लग रहा था, लेकिन सॉल्व किया तो कितनी इजीली बन गया। तो आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x/1 प्लस 1/1 प्लस x/1 माइनस x इक्वल टू 1 तो x का मान होगा। दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2016 में भी आया हुआ था, यह 2019 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। 2016 में आया है, 2019 में आया है, तो पूरे चांसेस हैं कि 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको नीचे से सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले हम नीचे का सॉल्व करेंगे। सबसे नीचे 1 प्लस x/1 माइनस x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही आता है, 1 माइनस x प्लस x/1 माइनस x। प्लस x के साथ माइनस x कैंसिल, बचा कितना 1, 1/1 माइनस x। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए बचा क्या 1 प्लस 1/1 माइनस x। दोस्तों, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी 1 प्लस 1/1 माइनस x। तो 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। जिन लोगों को मैथ्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी हमें 1 प्लस 1/1 माइनस x। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ डिवाइड में इंटू में जब चला जाता है तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, अंश का जो रहता है हर में हो जाता है और हर का जो रहता है अंश में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर में कितना है 1 माइनस x और अंश में 1 है, तो दोनों
अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 माइनस एक्स के साथ करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही होगा। तो इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त होगी 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन, एक नीचे में है तो एक, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, 1 माइनस एक्स अपॉन 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी हम 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 माइनस एक्स अपॉन 1। दोस्तों नीचे का हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, ऊपर बचा है 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, डिवाइड में है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 2 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। और देखिए यहाँ पर बराबर के इधर एक बचा हुआ है, तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइड में है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें नई संख्या प्राप्त होगी 2 माइनस एक्स। अब x और x सेम है तो हम x को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, 2x प्लस x होगा, यहाँ पर इधर बचेगा 2, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 2। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमें नई संख्या प्राप्त होगी x इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 2/3। इस प्रकार दोस्तों 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 2019 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ, तो पूरे चांसेस है कि 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको बस इतना ही याद रखना है कि नीचे सॉल्व करते जाना है, लास्ट में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यदि 0.232323 डॉट 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 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें देखिए 232323 बार बार आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.23 बार, ऊपर लिख देना है आपको 23, 0 पॉइंट के बाद जो भी संख्या दी गई हो उसको आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए हमने 23 बार लिखा है। तो जितनी संख्या बार के अंदर आएंगे, दो संख्या के ऊपर हमने बार लगाया है तो 2 बार आपको 9 लिखना है। दोस्तों क्वेश्चन में यही है दोस्तों, यही हमारा आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसे आता है कि देखिए 2323 बार बार ना आके यहाँ पे आता 222, तो एक संख्या के ऊपर हम बार लिखते तो यहाँ पर एक बार 9 आता, और जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी रहती उनमें बार नहीं लगा रहता, मतलब बार बार पुनरावृत्ति उनकी नहीं हुई रहती, तो उतने बार आपको 0 लिखना है और वही होगा आपका आंसर। तो दोस्तों ट्रिक के द्वारा बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको पेपर पेन की जरूरत भी नहीं है, इसको आप माइंड में ही बना सकते हैं। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर होगा। जिस भी संख्या के ऊपर हम बार लिखेंगे उतनी बार 9 लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी बार 9, और जितनी संख्या बच जाएंगी उतना हमें 0 लिखना है, वही होगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 स्कूलों P, Q, R और S में प्रवेश क्रमशः 1200, 500, 800 और 900 थे, तब निम्न आंकड़ों के आधार पर किस स्कूल से अधिकतम छात्र पास हुए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट 2019 सेकंड पेपर में आया हुआ था। तो देखिए ये है स्कूल और ये पास हुए छात्रों का परसेंट। पी स्कूल के बच्चे 30% पास हुए, क्यू स्कूल के बच्चे 60% पास हुए, आर स्कूल के बच्चे 40% पास हुए और एस स्कूल के बच्चे 30% पास हुए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न आंकड़ों के आधार पर किस स्कूल से अधिकतम छात्र पास हुए हैं। पी स्कूल के बच्चे थे, टोटल बच्चे थे 1200, उसमें से 30% छात्र पास हुए हैं। पी स्कूल में बच्चे थे टोटल 1200, उसमें से 30% छात्र पास हुए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 360 बच्चे पास हुए। क्यू स्कूल में बच्चे थे
500 और उसमें से 60% बच्चे पास हुए। 6 शून्य शून्य और 6 पंचे 30, मतलब 300 बच्चे पास हुए। आर स्कूल में बच्चे थे 800 और पास हुए 40%। बच्चे थे 800 और उसमें से 40% बच्चे पास हुए। 4 शून्य शून्य और 4 अट्ठे 32, 320 छात्र पास हुए। इस स्कूल में बच्चे थे टोटल 900 और उसमें से 30% बच्चे पास हुए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 शून्य शून्य और 9 तिया 27। इस स्कूल में 270 बच्चे पास हुए हैं। आर स्कूल में 320 बच्चे पास हुए हैं। क्यू स्कूल में 300 छात्र पास हुए हैं और पी स्कूल में 360 छात्र पास हुए हैं। तो सबसे ज्यादा पी स्कूल में छात्र जो है पास हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 3 संख्याओं में से दूसरी और पहली संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा। दोस्तों क्वेश्चन है पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या दिया नहीं है, तो हम कुछ ही मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 1, 2 और 3। फिर क्वेश्चन आप कुछ ही मान सकते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी और पहली संख्या का औसत, दूसरी और पहली संख्या का औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? पहली और दूसरी संख्या का औसत हम कैसे निकालेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग में 1 धन 2, 1 + 2। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2। 2 और 1 हो जाएगा 3/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 1.5 हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, दूसरी और तीसरी संख्या है 2 और 3। पदों का योग बटे पदों की संख्या 1, 2। तो ये हो जाएगा 5/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10। कितना आया? पहली और दूसरी संख्या का औसत और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का अंतर कितना है? 15 है। और हमारे अकॉर्डिंग 2.5 में हम 1.5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 1 जो है 15 के बराबर है। दोस्तों हम माने हैं पहली संख्या को 1 बराबर, जब हम 15 मानेंगे तो दूसरी संख्या 15 दूनी 30 और तीसरी संख्या 15 तिया 45। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर होगा। तो जब हम 45 में 15 घटाएंगे, 45 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। जब हम 45 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। और ऑप्शन में देखिए 30 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार आप ट्रिक अप्लाई करके बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी सीटेट 2019 फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।